एंड अब हो गया। इसके बाद जो भी मेरी लाइफ जो भी रिकॉर्ड करके ऐसे दिखाई कहीं भी जाएगी, मेरा फेस किसी भी वीडियो से मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए कुछ भी कहीं से भी कोई भी छोटी सी क्लिप काट दे रहे हैं। और बाकी की मतलब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, पर आप कोई भी पॉइंट उठा के एकदम से पटक देंगे तो उससे 10 बातें निकल सकती हैं। तो प्लीज़ अब मैं सबको बता रहा हूँ, प्लीज़ जो भी अब रिकॉर्ड करेगा मेरी तरफ से स्ट्राइक आएगी। इस व्लॉग से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट प्लीज़ अगर आप नेगेटिवली उसको लाइक दिखाएंगे लोगों को तो मेरी तरफ से स्ट्राइक आएगी। जितना मेरे से हो पाएगा आपको नुकसान पहुंचाने का मैं आप वो करूँगा। मुझे चलिए गाइस थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर कोई ना कोई आकर ऐसे कि तू मतलब समझ रहे हो ना। सो आमिर माजिद ने एक वीडियो डाली। पहली बात उसने वो लैपटॉप में दिखाई, ठीक है, एंड उसने वहाँ पर जाके शीशे पे जूम करा जब वो काफ़ी आगे जा चुका था। चलिए ठीक है, उसने वो रॉ इमेज दिखा दी, बट सूरज वर्मा ने वो चीज़ क्लियर कर दी। मैंने आपको कहा था, देखिए मैं कहाँ पर गलत हुआ कि मैंने कहा था कि उसने जो क्लिप जूम करी उसको तभी पता लग गया था और उसने आगे की क्लिप काट ली। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर गलत निकला बस, पर मैं तभी भी सही निकला क्योंकि उसको वहाँ नहीं पता लगा पर उसको आगे जाके पता लग गया। उसने क्या बोला कि एक्सीडेंट हुआ जी, मुझे पता नहीं लगा, ठीक है मान ली बात। पर उसने क्या बोला, मैं टोल तक चला गया, टोल पे जाके मैंने उसको कॉल करा, ठीक है। एंड सूरज वर्मा ने कॉल डिटेल्स पूरी निकाली। उसने ना आपको लाइक देखा आपने, एक्सीडेंट जब हुआ उसके ठीक 5 मिनट बाद उस दूसरे बंदे तक कॉल जा चुकी थी। तो उससे क्लियरली पता लगता है उसको वहाँ पर नहीं पता लगा। लाइक जैसे मान लीजिए दोनों साथ में चल रहे थे, यहाँ पर एक्सीडेंट दोनों साथ में चल रहे हैं और उसका एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ भैया का, एंड वो चला गया आगे, ठीक है। मेरा कहना पहले के उसमें यह था कि उसका यहीं पर हुआ है, क्योंकि देखिए 360 वाली स्टोरी मेरे को अभी भी वही चीज़ है, मैं अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ, ठीक है, उसको नहीं पता लगा, वो आगे चला गया। बट मैं आपको इतना, अब तो खैर प्रूव ही होगी ये चीज़, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको ये पता लग गया था कि एक्सीडेंट हो गया। अगर हम सिर्फ 2 जने हैं ना गाइस राइड में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना लगे। उसको वहाँ नहीं पता लगा, उसको 1 किलोमीटर बाद जाके पता लगा, 1 से 1.5 किलोमीटर। वो उसके बाद वहाँ से वापस आया, ठीक है, उसने जो भी देखा, जो भी उसको जो भी चीज़ें फील हुई, एंड इतना एकदम से नहीं होता। उसने बोला कि मैंने कॉल किया और उसका कॉल उठा के किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हो गया या जो भी बोला। सो इतनी जल्दी नहीं होती हैं चीज़ें कि कोई मरी हुई बॉडी के उसमें से जेब में से फ़ोन निकाल के उठाए, हाँ जी इसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब एकदम लोग भी नहीं आ पाते, एकदम से इतनी जल्दी होती भी नहीं है चीज़ें जितनी जल्दी उसने बोली। दूसरी बात जितनी जल्दी इन्होंने लोगों को कॉल मिलाया, या अपनी कॉल से ही फंस गया। मतलब कि लाइक उसमें क्लियरली देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ आपने इस चीज़ को बहुत नेगेटिव ले गए कि आमिर माजिद ने एक्सीडेंट कराया। एक्सीडेंट हुआ जैसे भी है, चाहे नेचुरली हुआ, चाहे किसी ने पीछे से मारा, चाहे जैसे भी हुआ, आप जो भी मानते हैं, बट इतना मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट आमिर माजिद ने नहीं कराया। बट जो चीज़ हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग से कहा, अगर मैंने आपको ये चीज़ कही कि भैया आमिर माजिद ने 360 लिया या आमिर माजिद को पता लग गया था, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट उसने कराया। कि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी वो डर गया हो, मे बी वो कुछ भी उसको लगा हो कि तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा या जो भी लगेगा। खैर इल्ज़ाम तो लग ही गया, उसके बाद लोगों ने तो उसी की क्लिप पे काफ़ी बवाल कर दिया था। एंड हम अगस्त के पापा के एंड से भी हुई हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उसने खुद भी हरकतें की हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद भी लाइक मरने पर अभी तक नहीं आए, वो उनके परिवार से एक बार भी नहीं मिले, उनके घर पे इतने दिन रुक के गए, आप उनके मरने पे एक बार भी नहीं आए। अंकल मैं कल आऊँगा, अंकल मैं आ जाऊँगा, अंकल मैं, बस ये। जब आप इतने बहाने कर रहे हो, जब आप रॉ क्लिप देने से मना कर रहे हो, हाँ दूंगा मैं, पुलिस स्टेशन ऐसे नहीं आऊँगा, मैं सबको लेकर आऊँगा, सब चलो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, और जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो देखिए फैमिली को भी शक होगा ही। एंड जैसा आपने आज तक के एंड काफ़ी सारे न्यूज़ के चैनल्स के इंटरव्यू पे देखा होगा कि अगस्त के पापा ने डायरेक्टली आमिर माजिद वगैरह के लिए कहा है, बल्कि इवन पूरे ग्रुप के लिए कहा है कि ऐसा भी क्या हो गया कि आप घर भी नहीं आ सके। वैसे तो आप इतने दोस्त बन रहे थे कि आप इतनी लंबी लंबी राइड्स पे जा रहे हैं, आप एक ही होटल के रूम में रुक रहे हैं, आप सब कुछ आपका खाना पीना सब कुछ साथ में है, एंड आप उसके घर भी नहीं आ पाए, ठीक है। सो दूसरी बात, आमिर माजिद को वहाँ पर नहीं पता लगा, उसको आगे जाके पता लगा। एंड अब कुछ भी हो सकता है कि वो वापस आया, उसने कैमरा लिया, या फिर देखिए 360 जिस हिसाब से निकला है, अभी वो फेक लड़का उठा था कि मैंने जड़ से उखाड़ लिया, वो तो वहीं पर जो उसने शब्द बोला ना, जड़ से उखाड़ लिया। पहली बात, जो कैमरा जो मॉडल 360 का दिखा रहा था वीडियो में, वो दूसरा मॉडल है, अगस्ते भैया दूसरा मॉडल यूज़ करते थे, और ठीक है वो तो चलिए फेक था। एंड दूसरी बात देखिए, मुझे नहीं लगता कोई निकाल सकता है वहाँ से कैमरा, एंड वहाँ पर कोई ऐसा चोर नहीं आया था। एग्जॉस्ट वगैरह गायब हुआ वो अलग चीज़ है,
क्योंकि उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ के, क्योंकि बाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, सब कुछ हो गई थी चीज़ें। बट इतना मैं आपको, मेरे को जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अंदर से कि आमिर माजिद वहाँ पर गए, क्योंकि उनकी कॉल से सब कुछ पता लगता है कि एक्सीडेंट होने के जस्ट 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर, मतलब आगे जाके जैसे वो रुके होंगे कि ये क्यों नहीं आया पीछे, उन्होंने कॉल किया या जो भी है वो घूम के गए। जहाँ तक मुझे मैक्सिमम ये लगता है कि वो घूम के गए, उन्होंने जो भी चीज़ें देखी एंड उनको पता लगा जब उन्होंने दूसरों को कॉल किया, वरना इतनी जल्दी कोई कॉल नहीं कर सकता किसी को। दूसरी बात आती है कि मेरे से उम्मीद की, ठीक है चलिए देखिए, पहली बात मैं व्लॉग ना डालता, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देता हूँ। जब भैया की डेथ हुई, अंकल का मेरे को कॉल आया, अंकल लाइक रो रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मे बी आप उस चीज़ को फील करें एंड अपनी जो ये सब आपने शुरू करा हुआ है उस चीज़ को कंट्रोल करें। अंकल का फ़ोन आया कि धनंजय, मैंने उसका रिम मुड़ा हुआ देखा है एंड बाइक की कंडीशन वगैरह देख के ये क्लियर होता है कि उसको किसी ने मारा है। एंड वो रो रहे थे उस समय, और ड्राइवर कुछ भी कर, उसकी इमेज ऐसे नहीं जानी चाहिए, तू अभी वीडियो बना। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, ये न्यूज़ सुनने के बाद ना, जब इससे पहले ही मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि भैया के साथ ऐसा हो गया। एंड मुझे ही पता है मैंने वो पहला व्लॉग कैसे बनाया था, शायद ये तीसरी वीडियो है उसके बाद, कि पहला व्लॉग कैसे बनाया था, कि जब मैंने पूरे में लाइक अनाउंस करा कि मतलब सबको क्लियर कर दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया था एक तरीके से, सब कह रहे थे कि फेक न्यूज़ है, ये है वो है, जब मैंने बोला कि भैया नहीं रहे। सो उस ब्लॉग के साथ ना काफ़ी जिम्मेदारियां भी आ गई थी मेरे ऊपर। लोगों जिम्मेदारियां कैसी, मतलब कि अगर मैंने लोगों को बताया, लाइक उसके फादर की बोली हुई चीज़ें अगर मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो लोग हर टाइप के लाइक जो भी चीज़ें होती हैं, कि देखिए उनके फादर डायरेक्टली सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले आए थे, न्यूज़ वालों ने कुछ पार्ट डाला, कुछ नहीं डाला, मेजॉरिटी पार्ट कट कर दिया एंड शक वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत ही डाला। सो काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन सब की वजह से एक तरीके से ना भैया के एंड से, भैया की फैमिली के एंड से ना, सिर्फ मैं एक फेस, मेरा चैनल एक वो बन गया कि लोगों के सामने कि हाँ आपको जवाब मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। एंड मैं इस चीज़ को लाइक मैं वो भी नहीं मानता, इसलिए मुझे आगे भी व्लॉग्स डालने पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे नहीं कर सकता था कि लोगों को सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन पे छोड़ दूँ कि हाँ गाइज हिट एंड रन का केस है एंड कैमरा भी मिसिंग है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने ये सब कुछ बोला उस पर एंड मैं उसके बाद बंद कर दूँ। मेरे लिए मजबूरी बन गई थी व्लॉग डालना, क्योंकि मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये रीज़न था व्लॉग डालने का, ना कि व्यूज़। सो गाइस कुछ भी हो, आमिर माजिद कैमरा ले गया, उसको पता था, वो फिर भी टोल पे गया, लोगों को बुलाया, बाइकें खड़ी करके गए, चलो टोल पे नहीं जाने देते, जो भी सिचुएशन हुई, जो भी सब कुछ हुआ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई कि भैया, मतलब मेरी बोली हुई बातें मैंने अलाउ कर दिया था सबको कि आप कोई भी डालो, लाइक क्योंकि मैं चाहता था वो एक भैया के लिए जो लाइक सपोर्ट है उसकी फैमिली के लिए वो आए सामने। लोगों ने क्या किया, 1 या 2 दिन सपोर्ट किया बस, उसके बाद लोगों को लगा कि शेट यार ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड उसमें आ रखा है, लाइक प्रोवाइडर लिख कर आपके व्यूज़ जो है चैनल पर 10-10 गुना आ रहे हैं। तो लोगों ने अपने मरे चैनल उठाने शुरू कर दिए, जो लोगों ने चैनल भी छोड़ दिए थे वो भी दोबारा उसको चलाना शुरू कर दिया, काफ़ी कुछ होने लगा ऐसा। तो मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए ये चीज़ यूट्यूब पर लाया था, वरना एक बारी को मैं उनको मना भी कर सकता था कि अंकल मेरे से नहीं हो पाएगा, और इस चीज़ को हम बस अपने अंदर तक रख के, जो न्यूज़ वाले बोल रहे वही फिर सारी दुनिया वही बात मानती। सो गाइज मैं चाहता तो पीछे भी हट सकता था, एंड मेरा पीछे हटना इतना गलत हो जाता ना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं किसी भी XYZ ये यूट्यूबर जो कुछ भी बैठ के बोल रहा है कि ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अगर गाइज मैं पीछे बैठ गया होता ना एंड मैंने एक लाइक मैं सिर्फ दब के पीछे रहता और सिर्फ न्यूज़ वालों पर और अखबार वालों पर चीज़ें डाल देता पूरे यूट्यूब पर, या जब ये सब कुछ, तो लोग पता है क्या बोल रहे होते अभी लोग जो अभी भी जो हेटर्स बोलते हैं वो सब लोग बोल रहे होते कि भैया तेज़ चला रहा था, भैया 300 की स्पीड पे थे और ये सब करके। तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन रहती है अभी पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक साथ इकट्ठा हुए, ठीक है, और भी ब्लॉगर्स हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मैं हूँ, और भी ब्लॉगर्स हैं यहाँ के, हम एक साथ इकट्ठा हुए कि नहीं यार ये इमेज नहीं बनने देनी भैया की, सब कुछ क्लियर करना है कि हिट एंड रन है, क्या है, प्लान्ड है, नहीं है, सब कुछ क्लियर करना है, सब कुछ लोगों के सामने रखना है। लाइक अगर देख, फिर मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बोला था, मैंने सबको बोला कि लाइक जब तक भैया की वो जो पूजा होती है 13वीं, तब तक सब लोग जो भी अगर रियल फ़ैन है, जिनको रियल फील हो रहा है ना कि हाँ यार उनके साथ गलत हुआ, या चलिए जैसे भी जो भी है, जो उनके पहले से सब्सक्राइबर्स थे, जो भी थे, मैंने उन सबको कहा कि आप डीपी लगाओ, उनके 13वीं तक सब उनकी डीपी लगा के रखेंगे। मैंने खुद अपने मेन अकाउंट पे डीपी लगा रखी है, मैं लोगों से लगवा रहा हूँ। मैं लाइव पर भी मैंने उन लोगों के रिप्लाई दिए जिन्होंने उनकी डीपी लगा रखी थी। सो इसको अब भाई कोई चिढ़ के इसको कुछ किसी भी चीज़ पे घुमा लो आप
कि हम किस रीज़न से कर रहे हैं, किस रीज़न से नहीं कर रहे हैं। एंड प्लीज़ ऐसे मत, प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर गलत नेगेटिव उसके लिए मेरी कोई भी वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो भैया स्ट्राइक आएगी। अगर आप किसी को सिखाने के लिए या फिर उनकी भैया की एक पॉजिटिव इमेज सामने ले जाने के लिए मेरी वीडियो कोई भी रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अलबाब लाइव आए थे, अलबाब रो रहे थे, तो एक यूट्यूबर ने उसको भी फालतू चीज़ को खींचा, बीच में फालतू ला रहा है वो यूट्यूबर, सब कुछ नोट कर रहा है। यार हर चीज़ बताने की नहीं होती। एंड हर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी नॉर्मली बैठ के आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर दुख नहीं है। अगर मैं, आप लोगों को क्या चाहिए कि मैं रोने, मतलब मैं अगर यहाँ पर नहीं रो रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे दुख नहीं है। क्या सोचा था कि क्या भैया की, बिल्कुल भैया को सपोर्ट दिलवाएंगे, भैया की फैमिली को इतना सपोर्ट मिलेगा, मिल भी रहा है। देखिए सही बताओ ना, मिल भी रहा है। 100 में से 99% लोग सपोर्ट में हैं, अभी भी खड़े हैं कि लोग इतना वो कर रहे हैं, वीडियोस ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी हिंट्स ढूंढ रहे हैं। एंड हर कोई लाइक ये गाड़ी थी, यहाँ पर ये थी, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। और वो जो 1% लोग हैं ना, वो व्यूज़ ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं कि क्या कर रहा है ये ड्राइवर, क्या कर रहा है इसके पापा ये। और बात की कि एक चीज़ बताइए, जब हमें ही चीज़ें, देखिए मैंने आपको किस बेसिस पे बोला था कि आपको हम मंडे को चीज़ें क्लियर कर देंगे, वो हमने इस बेसिस पे बोला था कि भैया हमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी, आप लोगों को जिससे पहले पता लगा ना, आपसे काफ़ी पहले हमें पता लग चुका था कि भैया कैमरा मिल चुका है। एंड हमने बहुत कोशिश की थी ये बात ना एक सीक्रेट रखने का, कि किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि उनका जो मेन कैमरा होता है वो मिल गया है। एंड मेन कैमरे में तो हर चीज़ रिकॉर्ड हुई होगी ना, जो आगे से हुई, जो पीछे से हुई, मतलब एक तरीके से सब दिख ही जाता है उसमें। माना 360 नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये चीज़ दबाई। एंड अंकल ने मेरे को मना कर दी थी कि धनंजय तू किसी को नहीं बताएगा। मैंने ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। बट वो पुलिस ने खुद ही बात खोल दी, खुद ही क्लिपें निकाल के दे दी, तो वो हमारी चीज़ उस चीज़ में ख़राब हुई। उस कैमरे में, अब इसको शक मान लो या फिर अजीब बात मान लो या कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ एक्सीडेंट से जस्ट 5 मिनट पहले की क्लिप गायब है। मतलब देखिए, जिन्होंने गोप्रो यूज़ किया है उनको पता होगा कि गोप्रो जो रिकॉर्ड करता है वो आपका 5-5 मिनट की क्लिप्स रिकॉर्ड करता है, 5 मिनट 2 सेकंड 5 मिनट की, ऐसी मतलब 5-5 मिनट की, मतलब उनको काट देता है छोटी छोटी क्लिप्स में, ऐसे इकट्ठा नहीं रहती वो। तो खैर सेटिंग पे भी डिपेंड करता है, बट उनके कैमरा में जो सेटिंग थी मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग में होती है, जब आप गोप्रो ऐप में खोलते हो तो उसमें 5-5 मिनट की आपको क्लिप्स दिखती हैं सबसे पहले। एंड जैसा आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल में, उसमें कि लिखा है कि पुलिस ने ये स्टेटमेंट दी है कि भैया 5 मिनट पहले की जो वीडियो है 5 मिनट से रिकॉर्डिंग पहले तक की है। सो मे बी, देखो हमें ये उम्मीद थी कि पूरी रिकॉर्डिंग होगी एंड तक की, क्योंकि भैया कभी कैमरा ऑफ नहीं करते थे, उनका पूरे रास्ते खुले रहता था कैमरा। वो एक्स्ट्रा बैटरी रखते थे, 3 से 4 एक्स्ट्रा बैटरी होती थी उन पर, कि कैमरा ऑफ नहीं होगा। मेन कैमरा चाहे एक बारी को 360, वैसे तो 360 भी ऑन रहता था, बट हमेशा मेन कैमरा ऑन रहता था। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि भैया मंडे को कैमरा मिलेगा, मतलब कि आज, एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड सब कुछ, मतलब मंडे क्या, संडे को ही कल ही मिल जाता हमें, और सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड उस हिसाब से हम सबको क्लियर कर देंगे। एंड ये इसलिए हमने उस पिछली वीडियो में ये सब लिखा था कि हम 6 बजे अनाउंस कर देंगे, हम ये सब कर देंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी। एंड सबको ये था कि 100% है, कैमरा मिलेगा तो सब पता लग जाएगा। एंड बात ये नहीं थी कि सिर्फ कैमरा मिलने से हम ये बात कर रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से हमें कॉल आया था कि जी कैमरा मिल गया है और उसमें रिकॉर्डिंग भी है और सब कुछ मिल गया है, बस आपको एक बैटरी लेके आनी है जो उसमें लग जाएगी, है ना, और इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह है, इसमें कार्ड वगैरह भी सब कुछ है। तो इस चीज़ से हमें ये था कि भैया फाइनली हमें पता लग जाएगा चीज़ें क्या है नहीं है। अब चलिए दूसरी बातों पर आते हैं। एक पुलिस ने जो वीडियो डाली उसमें काफ़ी ये क्लियर होता है, उनकी जो लास्ट मोमेंट की थी, मतलब लास्ट के 15-20 मिनट पहले की वीडियोस थी, उसमें वो बोल रहे हैं कि जी वो हेलमेट की पैडिंग ढीली है। एंड तेज़ स्पीड आने पे ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मेरा पुराना हेलमेट था उसमें क्या होता है, जब आप तेज़ जाते हो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, आप 150 से ऊपर जाते हो, आपका कैमरा कह रहा हूँ, हेलमेट ना फूल जाता है, हवा से ना उठने लग जाता है, क्योंकि पैडिंग नहीं है उसमें, जगह है तो वहाँ हवा भरती है एंड वो ऐसे हो जाता है। चाहे आपने स्ट्रैप बांध रखा है या नहीं बांध रखा है, आपका हेलमेट उठ जाता है। सो मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, अभी भी अंकल वगैरह का कहना कुछ और है। मैं अपना जो कह रहा हूँ, शायद मे बी बाइक डिसबैलेंस हुई हो, शायद किसी की टक्कर मारने से हुई हो, या खुद भी डिसबैलेंस हुई हो। मान लीजिए कि जैसे आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि सुपर बाइक्स में एंड इनमें टैम्पर लगा हुआ होता है, वो हैंडल को इधर उधर नहीं जाने देता, पर कई बार उसके बावजूद भी हो जाता है।
एंड मेरी बाइक पे भी हो जाता है, ऐसे कोई वो बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में हो तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो मे बी पैडिंग ढीली होने की वजह से क्या हेलमेट निकल गया हो, क्योंकि हेलमेट को जब हमने टूटे हुए उसके पार्ट्स देखे तो उसमें एक भी बूंद खून नहीं था। आप मानोगे नहीं, उसमें एक भी बूंद खून नहीं था। और मे बी ऐसा हो सकता है जब भैया गिरे, इस साइड से गिरे, हेलमेट निकल गया था। और मे बी वो ज़मीन के इम्पैक्ट से सिर, वैसे तो होना इतना नहीं होता, बट क्या पता, एक बारी को कह सकते हैं। दूसरी चीज़, वो हेलमेट कैसे टूटा? मे बी वो हेलमेट गोल चीज़ है यार, 100 की स्पीड पर अगर कुछ चीज़ गिरेगी वो रोल करते हुए कहीं भी जा सकती है। मे बी हेलमेट ट्रक, तो मे बी हेलमेट रोल होकर ट्रक के नीचे चला गया हो, क्योंकि देखिए हेलमेट तो निकल गया था। अगर हेलमेट में भैया का सिर होता तब वो टूटता तो जितना ब्लीडिंग उनको हुई थी ना, वो हेलमेट में ब्लड लगा होता। हेलमेट में एक भी बूंद ब्लड नहीं था। हेलमेट मैंने खुद देखा है, मैंने हाथ में पकड़ा है। एंड जो उसकी कंडीशन थी, देखिए खाली हेलमेट जल्दी फूटेगा, आप ये चीज़ भी याद रखना। सिर का सपोर्ट होगा एक बारी को, हेलमेट पूरा काम करे, पर उतना काम ना करे खाली हेलमेट शायद। तो मे बी ऐसा हो सकता है, चाहे कैसे भी टक्कर हुई हो, चाहे भैया, चाहे मैं जो टेम्परे वाली का बात कर रहा हूँ, अगर वो शायद उसकी वजह से हुआ है, पहली बात तो वो चीज़, ये इस बात को मेरी एक चीज़ काटती है कि भैया का रिम मुड़ा हुआ है। एंड बाइक का रिम मुड़ा हुआ है, ये चीज़ें काफ़ी, जितने भी लोग थ्योरी अपनी लेके आ रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, स्टोरी लेके आ रहे हैं, वो टायर मुड़ा हुआ हर चीज़ को काट रहा है, समझ रहे हैं आप। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो जो ब्लैक कार आ रही थी TUV 300, उसका नंबर वगैरह हमने निकाला है, अभी कांटेक्ट करने की हो रहा है, सब कुछ कोशिश की जा रही है। सो गाइस, हेलमेट नहीं था और आपका रिम भी मुड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। कैमरा में से इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, जिस उम्मीदों से हमें बुलाया गया था, आखिरी टाइम पे बोला गया कि 5 मिनट पहले की क्लिप नहीं है, और 360 का गायब होना, आमिर माजिद को इतनी जल्दी पता लगना। आप खुद ही बता दो ना, अगर आप हमें कह रहे हो कि हम बातें घुमा रहे हैं, या फिर हम कुछ भी करके कह रहे हैं कि मीडिया के सामने भी हम ऐसी दो मुँह बातें रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए 100 पर फिर वही बात बोलना चाहूँगा, 100 में से 99.99 वाली बात है कि सच में सारे लोग सपोर्ट में। बस ये जो लास्ट के ये बचे हुए हैं ना ज़रा से, ये यूट्यूबर्स हैं जो अपना चैनल उठाना चाह रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन देके, तो ये उनके लिए जवाब है कि भैया आप खुद ही बता दो ना ये चीज़ें। मेरे कहने से पहले, आमिर माजिद के जिससे पहले मैं कहता उससे पहले लोगों ने डिसाइड कर लिया था। तो मेरे कहने से पहले ही, मतलब मैं जिससे पहले व्लॉग डालता उससे पहले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आमिर माजिद का व्लॉग देख कर कि भैया ये झूठ बोल रहा है। एंड इतनी जल्दी उसको पता कैसे लगा? अगर वो टोल तक गया तो वो यहाँ पर अपनी कॉल से खुद पकड़ा जा रहा है। आपका ये जो सूरज वर्मा भैया है, उन्होंने डाली हुई है, उस वीडियो में क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अगर मेरा यकीन नहीं तो भैया का यकीन कर लो यार, बस अब यही कह सकते हैं हम आपको। अगर उसके पापा एक आज तक से बड़ा चैनल नहीं है इंडिया पे, उसके रिपोर्टर को अगर अंकल डायरेक्टली पूरा शक करते हुए कह रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना गाइस। एंड कुछ रीज़न ही होगा जिस वजह से हम आपको हमने पूरा अनाउंस किया कि हम पूरा स्टोरी हमें पता लगी है, क्योंकि हमें जिस हिसाब से बताया गया था कि क्या सिचुएशन, जिसका कॉल आया था और बाद में जिसका कॉल आया, बहुत डिफरेंस है। अभी भी काफ़ी चीज़ें बतानी है। हाँ, आमिर माजिद और भैया की चैट में से काफ़ी सारे टेक्स्ट निकले हैं जो काफ़ी बहुत अजीब माइंडसेट्स वाले हैं। मतलब कैसे बताऊँ, मतलब काफ़ी सारे टेक्स्ट थे कि कैसे मैं आपको अभी पूरी बात बता भी नहीं सकता कि तू अपने पापा के साथ क्यों राइड करता है, या कि मतलब समझ रहे हैं। मतलब चलिए, आपको ना समय आने पे चीज़ें बताई जाएंगी, अभी हम आपको पूरी बातें नहीं बता सकते। एंड कुछ रीज़न ही होगा जिस वजह से हम होल्ड पे हैं, क्योंकि अगर हम सारी बातें बोल दें जो हमें लगता है, जो चीज़ें हैं, अभी थोड़ी सी समझिएगा आप। हमें कैमरे से देखिए, बिना सबूत के अगर मैंने आके कुछ बोला तो इस समय बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है, किसी के लिए भी। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शर्म करें कुछ यूट्यूबर्स। एंड बाकी जो लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं वो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे गाइस। एंड भैया को काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों की। एंड उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके पापा स्पेशली एक कमेंट देखते हैं उनके चैनल पे, और इस वीडियो के चैनल इस पर भी वो कमेंट्स देखते हैं। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट ना ही करे, वैसे तो आते नहीं है, मैंने तो देखा नहीं अपनी वीडियो पे कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट। सो एंड गाइज एक चीज़ बता दूँ, भैया की बाइक ठीक कराई जा रही है एंड पूरी उसको प्रॉपर ठीक कराया जा रहा है। इंश्योरेंस वगैरह में होगी वो तो, बाकी जो एग्जॉस्ट वगैरह चोरी हो गया था अब उसको हम ढूंढ तो रहे नहीं है।
एंड हम उसकी प्राइस वगैरह चेक कर रहे थे एंड उसका ऑर्डर वगैरह करने का भी हम सोच रहे हैं। अभी चीज़ें थोड़ी सी हम फ्री हो जाएं, अंकल फ्री हो जाएं, तो उसके बाद हम अंकल भैया की पूरी बाइक वैसे ही उस पर प्रॉपर स्टिकर लगा के, जहाँ जहाँ प्रो राइडर लिखा हुआ था, जैसे भैया ने डिज़ाइन रखा हुआ अपने लैपटॉप में कि कैसे वो उसको रैप कराने वाले थे, हम वैसे ही रैप कराएंगे, पूरा बड़ा बड़ा प्रो राइडर लिखवा कर उस पर। एंड भैया के जो छोटे छोटे उसमें लाइक जिनको कह सकते हैं सपने थे, हम वो पूरा कराएंगे। एंड उस बाइक को हम पूरे से अच्छे से रेडी करेंगे। एक और चीज़ थी जो भैया लेना चाह रहे थे, अभी हम नहीं बताएंगे उस चीज़ को। अंकल ने पूरा प्लान किया है कि चाहे वो चीज़ लेकर वो घर में खड़ी कर दे, चाहे उसको कोई ना चलाए, बट वो घर में उनके ज़रूर आएगी। सो ये एक ऐसी बात है, इससे काफ़ी कुछ पता लगता है उनकी फैमिली की कंडीशन का। तो प्लीज़ समझिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि प्लीज़ आप ना उन अगस्त्य भैया के चैनल पे और इस वीडियो के कमेंट में प्लीज़ लाइक अंकल से रिक्वेस्ट करें कि अंकल उनका चैनल चलाए। देखिए मोटो व्लॉगिंग का जो चैनल होता है ना, वो एक बारी को ग्रो करना थोड़ा इजी भी कह सकते हैं होता है, बट उसको मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है गाइस। ज़रा सा भी हटती है ना चीज़ें तो लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग तो आखिरी तक रहेंगे, मुझे पता है। तो उस चैनल को मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से अभी अंकल ही हैं जो उसको चला सकते हैं, क्योंकि लाइक उनकी सिस्टर वगैरह भी पूरी मेहनत करेंगी, बट अंकल ही मुझे लगता है सही है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में वो खुद भी बाइक राइड करते हैं अपनी निंजा 1000 पर, Z1000 पर। एंड सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना हो पाए वो मेरी हर चीज़ देखते हैं, इंस्टाग्राम लाइव देखते हैं, आप मेरी लाइव में आप मेरी वीडियोस के कमेंट भी देखते हैं, वो भैया की लास्ट वीडियो के कमेंट्स भी नोटिस कर रहे हैं। तो जितना हो पाए ये कमेंट करें कि भैया अंकल आप चलाओ चैनल, आप चलाओ एंड सब कुछ। एंड गाइस बात ये रही कि पूरे केस की, सो जिस